नमः। मैं बजरंगी सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्त, हम लोग संधि पढ़ रहे थे और आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। चलिए, स्वर संधि पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कहते किसको हैं? तो याद रखिएगा, जब व्यंजन का, फिर से समझ लीजिए, जब व्यंजन का मेल किससे हो? व्यंजन से। अथवा जब व्यंजन का मेल किससे हो? स्वर से। तब कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। अच्छे से ये तालिका आप बना लीजिए। परिभाषा भी परीक्षा में खूब पूछा जाता है। जब व्यंजन का मेल व्यंजन से हो तो भी व्यंजन संधि, और जब व्यंजन का मेल किससे हो? स्वर से, तो भी व्यंजन संधि। अर्थात व्यंजन का मेल व्यंजन से होने पर भी व्यंजन संधि, और व्यंजन का मेल स्वर से होने पर भी व्यंजन संधि। आइए हम लोग पहली संधि पढ़ते हैं व्यंजन संधि में, जिसका नाम है अच्युत्व संधि। अच्युत्व संधि बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। सूत्र लिखिएगा, बोलेगा अस्तोह अश्चुनाश्चुः, अस्तोह अश्चुनाश्चुः। अस्तोह ए षष्ठ्यंत है, अश्चुना ए तृतीयांत है, और अश्चुः प्रथमांत है। अगर हम आपसे बात करें कि इस सूत्र में कुल कितने पद हैं, तो बताइएगा। इस सूत्र में पदों की संख्या 3 है, अर्थात इसमें 3 पद हैं। देखिए, बहुत अच्छे से समझते चलिए। सरल भाषा में, सहज भाषा में हम आपको व्याकरण पढ़ाते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। पहला सवाल तो यही बनेगा कि अस्तोह अश्चुनाश्चुः, इस सूत्र में कुल पद कितने हैं? तो 3 पद हैं। अस्तोह षष्ठी का है, षष्ठी वाला स्थानीय होता है, और प्रथमा वाला सदैव आदेश होता है। आइए हम लोग एक छोटी सी यही तालिका बना लेते हैं। याद रखिएगा, ये तालिका आप यदि समझ गए तो पूरी ये संधि आप समझ गए। अस्तोह का मतलब क्या होता है? देखिए, यह है दंत सकार, इसको हम बोलते हैं दंत सकार। और तु यानी तावर्ग, और तावर्ग का मतलब होता है ता, था, दा, धा और ना। अश्चुना का मतलब समझिएगा। देखिए, तालव्य सा है, और चू माने चावर्ग, यानी चा, छा, जा, झा, इया। अश्चुह का मतलब भी यही होता है, तालव्य सकार और चा, छा, जा, झा और इया। पहले तो हमारे सभी भाई बहने तालिका बना लीजिए। आप इस तालिका को बना लें। अभी हम सरल और सहज भाषा में परिभाषा आपको समझा देते हैं। चलिए, अच्छे से आप तालिका बना लीजिए। हम बगल भी हो जा रहे हैं, आप अच्छे से तालिका को क्या करिए, बना लीजिए। बोले अस्तोह अश्चुनाश्चुः, बना लीजिए। चलिए आइए देखिए, ताथा दाधा ना को हम ता वर्ग कहते हैं, और चाचा जाझा को हम लोग चा वर्ग कहते हैं। पहले आप परिभाषा समझ लीजिए। जब अस्तोह का अश्चुना से योग होता है तो अस्तोह की जगह अश्चुः हो जाता है, बस इतने हैं। फिर से सुनिए, जब दंत सकार ताथा दाधा ना का तालव्य सकार चाचा जाझा से योग होता है, योग, तो होता क्या है? दंत सकार के स्थान पर तालव्य सकार होगा, और ताथा दाधा ना के स्थान पर क्रमशः
चा छा डा झा इया हो जाएगा। अर्थात इस परिभाषा को हम आपको दूसरी तरह से भी दिखा सकते हैं। जरा देखिएगा, चलिए समझिएगा इसको। अगर हम दंत सकार ता वर्ग का योग होगा किससे? तालब सकार और चा वर्ग से, तो दंत सकार के स्थान पर तालब सकार होगा और ता वर्ग के स्थान पर क्या होगा? चा वर्ग होगा। आप इस तालिका को भी क्या करिए? बना लीजिए। ये देखिए पूरा एकदम योग किसी से भी हो सकता है। देखिए दंत सकार का योग तालब सकार चा छा जा झा इया किसी से भी हो सकता है, परंतु दंत सकार के स्थान पर तालब्य सकार ही होगा। अर्थात ऐसा कह लीजिए, जब अस्तोह का योग अश्चुना से होगा। किसका योग? अस्तोह का योग हो गया देखिए अश्चुना से, तो इसी अस्तोह की जगह क्या हो जाएगा? अश्चुह हो जाएगा। अस्तोह की जगह अश्चुह होने के कारण इस संधि का नाम पड़ गया अष्टुत्व संधि। हमारे सभी भाई बहन चाहे तो इस बड़े तालिका को बना ले, इस तालिका को भी बना सकते हैं, इस सूत्र वाली तालिका को भी बना सकते हैं। चलिए, यानी जब दंत सकार ता वर्ग का तालब्य सकार चा वर्ग से योग होता है, आइए हम परिभाषा भी लिखवा दें। परिभाषा भी आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, जब दंत स ता वर्ग का तालब्य स च वर्ग से योग होता है, तब दंत स के स्थान पर तालब्य स और ता वर्ग के स्थान पर, नोट कर लीजिए, और ता वर्ग के स्थान पर क्रमशः च वर्ग हो जाता है, ये आप परिभाषा नोट कर लीजिए। चलिए आराम आराम से लिखिए, विधिवत तरीके से समझते चलिए और बढ़िया से एकदम परिभाषा लिख लीजिए। यही परिभाषा मैं लिखा दिया हूं। जब दंत सकार ता वर्ग का तालब्य सकार चा वर्ग से योग होता है, तब दंत सकार के स्थान पर तालब्य सकार और ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग हो जाता है। इसी परिभाषा को आप नोट कर लीजिए। चलिए हो गया। आप उदाहरण समझ लीजिए। जैसे देखिए पहला उदाहरण देखिए, रामस धन सेते। कुछ करना नहीं है आपको, दंत सकार का योग तालब्य सकार से हुआ, तो इसी दंत सकार की जगह तालब्य सकार हो जाएगा, बनेगा रामस सेते। नोट कर लीजिए, ये रामस सेते। दूसरा उदाहरण आप लिखिए, रामस धन चिनोती। चलिए क्या बनेगा फट से बताइए? रामस चिनोती। नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए। सत धन चित क्या बनेगा? सचित। ता की जगह क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से उदाहरण को नोट कर लीजिए। चलिए बना लीजिए। इधर मैं उदाहरण लिखा हूं नीचे, आप लोग अच्छे से उदाहरण को क्या करिए? लिख लीजिए। चलिए चलिए
अगला उदाहरण लिखिएगा, सारगिन धन जय। देखो ना का योग यानी ता वर्ग का योग चा वर्ग से हुआ, तो ताथा दा धना क्या हो जाएगा, चाचा जझा इया हो जाएगा, क्या बनेगा, बन जाएगा सारगिन जय। सारगिन जय। हमारे सभी भाई बहन अच्छे से उदाहरण नोट कर लें। चलिए बना लीजिए। चलिए आइए। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे अच्युत संधि, और बिल्कुल आप अच्युत संधि के उदाहरण क्या किए हैं समझ लिए हैं। आइए इसका एक बाधक सूत्र है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, सात सूत्र है। सात परस्ता वर्गस्य न अच्युत्वम, यानी जब सकार के बाद ता वर्ग आ जाए तो वहां पर अच्युत्व संधि नहीं होगी, अच्युत्व संधि नहीं होगी। यही तालिका बना लीजिए। सकार के बाद, कौन वाले सकार के बाद, तालव्य वाले सकार के बाद ता वर्ग यानी ताथा दाधा न आ जाए तो वहां अच्युत संधि नहीं होगी। लिख लीजिएगा, सकार से परे ता वर्ग हो तो अच्युत्व संधि नहीं होगी, अच्युत्व संधि नहीं होगी। हमारे सभी भाई बहन अच्छे से नोट कर लीजिए। सवाल भी पूछेगा सात पंचमी क्या है, रामात बालकात वैसे सात, तो सात परस्ता वर्गस्य न अच्युत्वम, सकार के बाद ता वर्ग आ जाए तो अच्युत संधि नहीं होगी। जैसे देखिएगा, जैसे हम लिखे विष धन न, देखिए सकार के बाद ता वर्ग है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, विष्णु जैसे है वैसे आ जाएगा। विष्णु माने होता गमन, इसका शब्दार्थ परीक्षा में पूछा जा सकता है। दूसरा है प्रसधन न, प्रसधन न क्या बनेगा, प्रश्न। प्रश्न हमारे सवाल, जो आप प्रश्न पूछते हैं सवाल करते हैं, तो आपसे सवाल पूछेगा विष्णु और प्रश्न किस सूत्र के उदाहरण हैं, तो बताइएगा विष्णु और प्रश्न सात सूत्र के उदाहरण हैं। अगला सवाल पूछेगा सात सूत्र का उदाहरण बताइए, चार ऑप्शन रहेगा, किसी में विष्णु और प्रश्न लिखा रहेगा उसी को मारिएगा। फिर अगला सवाल आपसे पूछेगा सकार से परे ता वर्ग हो तो क्या होगा, ABCD रहेगा, किसी ऑप्शन में लिखा रहेगा अच्युत संधि नहीं होगी, तो इसी को मार दीजिएगा, अच्युत संधि नहीं होगी। तो ये तीन चार। अच्छा, फिर अस्तोह अश्चुनाश्चु, जो सूत्र अभी आपने पढ़ा था, इसका बाधक कौन सा सूत्र है, ऐसा भी सवाल आपसे पूछेगा, तो सीधे सीधे बता दीजिएगा सात सूत्र। अच्युत संधि को मना करने वाला सूत्र कौन है, सात है। तो बिल्कुल इसको अच्छे से क्या करिए, नोट कर लीजिए, हम बगल हो जा रहे हैं। चलिए बना लीजिए। चलिए हो गया। आइए अब अगली संधि हम लोग पढ़ लेते हैं, अष्टुत्व संधि। सेम इसी तरह से है, सेम इसी तरह से वो भी है। आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं, अष्टुत्व संधि को, अष्टुत्व संधि। चलिए प्रत्येक दिन अब हम लोग संधि वाला सेशन पढ़ते रहेंगे, कारक भी हम शुरू कर देते हैं। हाँ, क्रैश कोर्स ऑफलाइन, ऑनलाइन तो चल ही रहा है, क्रैश कोर्स ऑफलाइन भी 6 तारीख से चलेगा, क्योंकि
इधर डेट बढ़ने की वजह से पर्याप्त समय और मिल गया है। तो 6 तारीख से क्रैश कोर्स चलेगा। तो जो भाई बहन आपके संपर्क में हो या जिनको ऑफलाइन पढ़ना है वो बिल्कुल क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं। आप बिल्कुल उसको पढ़ सकते हैं। 3 महीने का समय है, तो बिल्कुल 3 महीने में संपूर्ण पाठ्यक्रम को हम पूरा भी करेंगे और प्रत्येक रविवार के दिन टेस्ट पेपर भी कराएंगे। याद रखिएगा, प्रश्नोत्तरी भी होगी, टेस्ट पेपर भी होगा, हर तरह से प्रहार हम करेंगे। ऐसा इसलिए कि समय जब भी परीक्षा का बढ़ता है ना, तो कंपटीशन भी बढ़ता है। दोनों चीजें होती हैं, जितना समय बढ़ेगा उतना कंपटीशन भी बढ़ेगा, दोनों बातें होती हैं। आइए, अष्टुत संधि का वैसे जो सूत्र है ना, वो है अष्टुनाष्टु। सूत्र इतना ही है, अष्टुनाष्टु। हम लोग अस्तोह की अनुवृत्ति ले लेते हैं, ऊपर के सूत्र से अनुवृत्ति आ गई, अब ये पूरा सूत्र बन गया अस्तोह अष्टुनाष्टु। सेम वही तालिका इसमें भी बनेगी। आइए हम लोग तालिका बना लेते हैं फट से। अस्तोह का मतलब अभी अभी बताया था, दंत सकार और ता, था, दा, धा और ना। आइए हम लोग इसको भी लिख देते हैं। अष्टुना का मतलब है मूर्धन्य सकार और का, था, डा, ढा, अड़ा। सेम उसी तरह से तालिका बनेगी। यहाँ भी अष्टुह का मतलब है कि मूर्धन्य सकार और टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। आप सभी भाई बहन बड़ी तालिका को जरूर बना लिया करिए। इस तालिका को आप बना लीजिए, ये है बड़ी तालिका। अब देखिए, सेम वही परिभाषा है। जब अस्तोह का अष्टुना से योग होगा, ये देख लीजिए, किसका योग होगा? अस्तोह का योग होगा किससे? अष्टुना से। तो इसी अस्तोह की जगह क्या हो जाएगा? इसी अस्तोह की जगह अष्टुह हो जाएगा। ये छोटी तालिका है, इसको भी आप बना सकते हैं। अस्तोह का जब अष्टुना से योग होगा तो अस्तोह की जगह अष्टुह हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अष्टुत्व संधि। या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, एक तालिका मैं यहां भी बना दे रहा हूं। जब दंत सकार ता वर्ग का योग अब की बार होगा किससे? मूर्धन्य सकार और ता वर्ग से। तो दंत सकार की जगह मूर्धन्य सकार होगा और ता वर्ग की जगह अब क्या हो जाएगा? ता वर्ग हो जाएगा। यानी अब ताथा दाधा ना, टाठा डाढ़ा अड़ा हो जाएगा। तो ये 3 तालिका यहाँ पर भी हमने बनवा रखा है। आप यहाँ 3 तालिका भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, बना लीजिए। एक बड़ी तालिका, एक पहली तालिका है। ये सूत्र वाली तालिका है, ये दूसरी तालिका है, और ये हमने और छोटी तालिका कर दिया है। तो ये तीनों तालिका में कोई भी तालिका आप बनाना चाहे कोई भी बना सकते हैं। तीनों बनाने का मन हो तीनों बना सकते हैं। तो अभी हम परिभाषा, इसी तालिका की परिभाषा हम लिखवाते हैं, इस तालिका की। तो आप बना लीजिए, फिर हम यही परिभाषा इसको लिखवा देते हैं। चलिए, अच्छे से पहले आप बना लीजिए। चलिए, हाँ, एक बात और है, जैसे पढ़ाने के दौरान कभी कभी क्या होता, आवाज कट जाती है। तो जो भाई बहन लाइव पढ़ते हैं, खास तौर पे अगर आवाज कट रही हो या वीडियो, कभी कभी नेटवर्क की समस्या से हम इधर तो पढ़ाते रहते हैं लेकिन उधर आप वीडियो नहीं देख पाते हैं, वीडियो नहीं चलता है, तो आप तुरंत क्या करा करें, हम यहाँ एक नंबर दे दे रहे हैं, 9670106831। इस वाले नंबर पे आप तुरंत व्हाट्सअप करिएगा, कॉल नहीं करिएगा, क्योंकि पढ़ाते समय कॉल आपकी नहीं उठा पाएंगे, लेकिन व्हाट्सअप हम चेक कर लेंगे। मैसेज कोई आएगा तो हम देख लेंगे। इस वाले नंबर पे आप मैसेज फट से कर दीजिए कि लाइव क्लास हो रही है पर हमको दिख नहीं रही है। कभी कभी ऐसा होता है, हम तो पढ़ा देते हैं और उधर आप देख नहीं पाते हैं। तो कोई भी इस तरह की समस्या रहे, या हम पूरा देखिए सिस्टम लगाए हैं आवाज के लिए, आवाज हम और अच्छा बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं कि और अच्छी वॉइस आप तक पहुंचे।
कभी कभी होता है कि नेटवर्क की समस्या के कारण आवाज जा नहीं पाती, तो ऐसे में आप इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। और कोई सवाल ना समझ में आए, देखिए हम टीचर स्वयं आपसे जुड़े हुए हैं, हम स्वयं आपसे जुड़े हैं। कोई सवाल आपके समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप बेहिचक हमसे सवाल कर सकते हैं। इस नंबर पे आप प्रश्न को भेज सकते हैं, आप उसको टाइप भी कर सकते हैं, जिस भी दृष्टि से हो। और ज्यादा अच्छा रहेगा वो क्वेश्चन जो आपके समझ में नहीं आ रहा है उसकी फोटो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, तो जो उसका सही जवाब होगा हम आपको दे दिया करेंगे। तो ये आपके लिए ये हमारा व्यक्तिगत नंबर है, आप हमसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं। और एक विद्यार्थी को अपने गुरु से, अपने अध्यापक से व्यक्तिगत रूप से जुड़ना चाहिए। ऐसा इसलिए कि कोई भी समस्या हो तो आप बिल्कुल इस पे मैसेज करके, कॉल ना करिएगा, मैसेज करके आप हमसे बिल्कुल जान सकते हैं। आइए हम लोग परिभाषा भी लिख लेते हैं। चलिए परिभाषा लिख लेते हैं और फिर इसका हम लोग उदाहरण भी क्या करते हैं देख लेते हैं। चलिए परिभाषा नोट करिएगा, लिखिएगा जब जब मूर्धन्य, देखिए जब, चूंकि अस्तोह के बारे में एक चीज जानिए, पहले परिभाषा लिख लीजिए फिर अस्तोह के बारे में एक बड़ी बात बताते हैं। देखिए जब दंत सा टावर्ग का मूर्धन्य सा टावर्ग से योग होता है, योग होता है, तब दंत सा के स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सा और ता वर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, ता वर्ग हो जाता है। और याद रखिएगा ये क्रमशः ही होगा। क्रमशः का मतलब जैसे ता था दा धा ना है ना, वैसे ता था दा धा डा, यानी ता की जगह ता होगा ना। तो ये वर्ग इसमें भी 5 है, उसमें भी 5 है वर्ण, तो 5 इसमें भी 5 उसमें, तो एक क्रम से होगा। तो ये परिभाषा लिख लीजिए। चलिए उदाहरण जरा देखिए। उदाहरण समझने के पहले एक बड़ी बात समझिए जो आपको बताने लायक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था जब अस्तोह का अश्चुना से योग हो रहा था तो अश्चुह हुआ था, याद करिए। और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा जब अस्तोह का अष्टुना से योग हो रहा है तो अष्टुह हो रहा है। यानी अष्टुह का होना अष्टुत्व संधि था और अष्टुत्व का हो जाना यानी अष्टुह का होना अष्टुत्व संधि है। मैं आप सभी से यहाँ एक बात पूछना चाहता हूं, इसमें दल बदलू कौन है? दल बदलू सुनिए, समाज में कुछ आदमी दल बदलू प्रवृत्ति के होते हैं। दल बदलू प्रवृत्ति के मतलब देखे माहौल सपा का है तो सपा में हो गए। अब मान लो ये आदमी है, अस्तोह कोई आदमी है, और ये मान लो ये सपा वाले हैं, सपा वाले देखे सपा का माहौल है, तो अस्तोह नामक व्यक्ति सपा की पार्टी में चला गया तो इसकी गाड़ी में सपा का झंडा लग गया। अब इसकी गाड़ी में सपा का झंडा हो गया, जहां जाएगा सपा 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 सपा। अब आदमी देखो वही है, अस्तोह, अस्तोह नामक वही आदमी है। देखा कि भाई भाजपा का माहौल है, चला गया भाजपा में शामिल हो गया। देखो आदमी वही है। अस्तोह नामक आदमी जब सपा में शामिल हुआ तो सपा की भाषा बोलने लगा, उसकी गाड़ी में सपा का झंडा हो गया, उसके घर में सपा का झंडा हो गया। वही अस्तोह नामक आदमी जब भाजपा में शामिल हुआ तो उसकी गाड़ी में देखो भाजपा का झंडा हो गया। इसका मतलब दल बदलू कौन है? कोई आपसे पूछे दल बदलू कौन है तो बता देना अस्तोह है। अस्तोह दल बदलू है।
ये दल बदल करता है। इसका मतलब कहीं भी रहेगा बदलेगा यही। कैसे, जरा उदाहरण समझिए। एक उदाहरण बड़ा पेचीदा है, इसलिए इस बात को हम बताए हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए पेश धन ता है, पेश धन ता। अब आप बताओ किधर बदलेगा? दल बदलू किधर है? दल बदलू यहाँ है कि यहाँ? देखो दल बदलू यहाँ बैठा है, तो जहां दल बदलू होगा वही बदलेगा। तो ता हो जाएगा टा, बनेगा पेस्टा। ये देखिए बन गया पेस्टा। तो उदाहरण भी आप नोट कर लीजिए, पेश धन ता बराबर पेस्टा। ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, कृष धन न। देखो दल बदलू यही है, ता वर्ग यहाँ है ना, ता था दा था ना, यही बदलेगा तो बनेगा कृष्णा। नाड़ा भी हो जाता है, ताथा दाधा ना हो जाएगा टाठा डाढ़ा अड़ा। तीसरा उदाहरण आप लिखिए, विष धन नुह क्या बनेगा? विष्णु। विष धन नुह क्या बन जाएगा? विष्णु। एक तीसरा उदाहरण आप नोट कर लीजिए। आइए इस बात को मिटा करके और उदाहरण हम आपको समझा देते हैं। नोट कर लीजिए, विष धन नुह बराबर विष्णु। चलिए, ताथा दाधन्ना क्या हो गया? टाठा डाठा अड़ा हो गया। तीन उदाहरण नीचे हमने लिख दिया। चौथा उदाहरण है, आप लिख लीजिए, तत् धन टीका। तत् धन टीका क्या बनेगा? तत्टीका। तत्टीका नोट कर लीजिए। पांचवा उदाहरण लिखिएगा, रामस धन। रामस धन टीकते, कुछ करना नहीं आपको, दंत वाले सा की जगह मूर्धन्य सा हो जाएगा, बनेगा रामस टीकते। ऐसे बन जाएगा क्या? रामस टीकते। एक और उदाहरण आप लिख लीजिए, छठवां उदाहरण आप नोट कर लीजिए, चक्रिन धन ढौकसे। चक्रिन धन ढौकसे, कुछ करना नहीं आपको, ताथा दाधन्ना हो जाएगा टाठा डाढ़ा, तो क्या बनेगा? चक्रिण ढौकसे। चक्रिण ढौकसे ए बना लीजिए। तो आप यहां देख सकते हैं, सामान्य संधि है। आज हम लोग व्यंजन संधि की शुरुआत कर रखे हैं। तो व्यंजन संधि में आज हम लोगों ने 3 सूत्र पढ़ लिया। एक अस्तोह अश्चुनाश्चु पढ़ लिया, उसका बाधक सूत्र 7 पढ़ लिया, अभी अभी अष्टुनाष्टु को भी हम लोगों ने देख लिया, इसका भी बाधक सूत्र है। हम लोग कल इसके बाधक सूत्र को भी पढ़ते हैं। याद रखिएगा, इसका बाधक सूत्र भी आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ लेते हैं, और फिर कारक को भी हम क्या करेंगे? शुरू कर देते हैं। तो जितने भी टॉपिक होंगे हम लोग क्रमशः पढ़ते चलेंगे। चलिए मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमो नमः।